जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। कानपुर के एक मर्डर केस ने सुपरहिट फिल्म दृश्यम को काफी पीछे छोड़ दिया है। दृश्यम में लाश जो है नवनिर्माण थाने में दफनाई जाती है, लेकिन इस मर्डर केस में कातिल लाश डीएम कंपाउंड में ले जाकर दफनाता है। ये वो जगह है जहां डीएम तो रहते ही हैं, साथ में आसपास के जिले के आला अधिकारी, जज समेत कई बड़े अफसरों का घर है। सिविल लाइंस का ये इलाका सबसे सेफ जोन में गिना जाता है और यहीं पर मिलती है एक महिला की दफन हुई लाश। जिलाधिकारी आवास से जुड़े ऑफिसर्स क्लब परिसर, यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े अफसर बैडमिंटन खेलने, वॉलीबॉल खेलने। लेकिन इससे लगे ही वो मैदान है जहाँ कातिल ने एकता गुप्ता के शव को दफनाया था। 4 महीने से दबे इस शव की भनक किसी को नहीं लगती। हम मामला तफ्तीश से बताते हैं कि मामला क्या है। सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता ग्रीन पार्क में जिम में जाया करती थी। 24 जून की सुबह एकता ग्रीन पार्क जिम में एक्सरसाइज करने जाती हैं। काफी देर तक वह घर नहीं पहुंची तो कारोबारी पति राहुल गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जिम सीसीटीवी खंगाले। इसमें महिला बैग लेकर जिम से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन एकता गुप्ता घर वापस नहीं आती है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गुप्ता एफआईआर दर्ज कराते हैं कोतवाली थाने में, और वहां पे आरोप लगता है कि महिला जो है वो लाखों रुपए का गहना और जेवरात और नकदी लेके गई हुई है, वो वापस नहीं आ रही है। इस के हाई प्रोफाइल जिम ट्रेनर विमल सोनी का नाम सामने आता है और एक नामजद रिपोर्ट विमल सोनी के खिलाफ दर्ज की जाती है। इसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट जाती है और विमल सोनी फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। 4 महीने तक उसका कोई अता पता नहीं रखता, लेकिन पुलिस लगातार उसकी बरामदगी के लिए छापेमारी कार्रवाई करती रहती है। बीते रोज विमल सोनी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। आरोपी का लोकेशन माल रोड का मिलता है। घेरेबंदी करके पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे उठाकर थाने लेकर आती है। पूछताछ में विमल सोनी पहले तो कहता है कि वो एकता को नहीं जानता। उसके बाद वह कहता है कि उसने उसका मर्डर कर दिया है। जब पुलिस पूछती है कि उसने लाश को कहाँ फेंका है तो वो बताता है कि उसने गंगा जी में फेंका है। इसके बाद पुलिस गंगा जी जाती है, सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिलता। वापस थाने आने के बाद विमल सोनी जब पुलिस को बताता है कि उसने लाश डीएम कंपाउंड में छुपा रखी है, तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। पुलिस विभाग चौकन्ना हो जाती है कि अगर वहां पे वो सब नहीं मिलता है तो क्या होगी, कितनी भग पिटेगी। इसको लेके पूरे मामले को गोपनीय तरीके से वहां पे टीम जाती है। उसके बाद खुदाई चालू होती है, लेकिन तब तक पूरी खबर मीडिया तक और अन्य लोगों तक पहुंच जाती है। इसके बाद वहां पे खुदाई के बाद करीब 4 फुट तक तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन 4 फुट के बाद कंकाल मिलता है, जो कि महिला का कंकाल होता है और जिसे पति राहुल गुप्ता शिनाख्त कर पहचान जाता है कि हाँ, ये एकता गुप्ता का कंकाल है, उसी का ही शव है। तो सोनी पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता लगातार उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और वो कह रही थी कि जो जहाँ उसकी सगाई हुई है वो सगाई तोड़ दे। तो इस कारण से उसने उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर के पहले उसने दृश्यम फिल्म को कई दफा देखा और उसी के तहत उसने पूरा प्लान किया कि किस तरह से ऐसी सेफ जोन में लाश दबाई जाए, छुपाई जाए, जहां पर किसी को शक शुबा बिल्कुल ना हो। देखिए क्या कहते हैं राहुल गुप्ता, क्या कहते हैं, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस क्या कहती है, किस तरह से उसने विमल सोनी को पकड़ा। भी है अभी पुलिस जिसको ढूंढ नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बॉडी मिल रही है। ये तो हम जैसे जैसे मैं उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून नहीं, से अभी लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ कल पे। पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे का। सर 4 महीने में कहाँ फिर इसके बाद पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल गई, तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया कि अब कल सर, बता दिया था ये उसने कि प्रशासन ज्यादा जानकारी नहीं देता है। 4 महीने में क्या जानकारी होगी? सर 4 महीने में आपने क्या कष्ट उठाए ये बताइए। 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। फिर भी आप बहुत परेशान का कोई आदमी इसमें हुआ था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी हमको कैसे कुछ पता भी नहीं होगा? बता क्या पाएंगे, लगता कुछ है हमें कि जानकारी इस वजह से नहीं आपने आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी जी, हमारी किस चीज से पत्नी शिनाख्त की की? है आपने हमारी। कैसे शिनाख्त की? कपड़ों से कपड़ों से अच्छा, शिनाख्त करी, ये कोई उसके बालों अफसोस है से कि 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई वो बॉडी? अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या क्या लगता है क्या वजह खोज नहीं पाई? किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन
ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने। एक आम नागरिक रूप में मानते हैं कि डीएम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। ठीक है, क्या लगता है, क्या वजह, क्या ये ट्रेनर डीएम के आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी, एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर पुलिस ने अब तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके सर जहाँ तक हम एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी, और उसका नतीजा है कि आज हमको क्या पुलिस ने आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? आज क्या आपके सामने है, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। नहीं कुछ बताया कि नहीं, अभी कुछ बताया था? अभी कुछ नहीं बताया। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमको जो सूत्र मिले आप हमारे साथ रहिए, जो भी चलिए, चीजें जो आपके सामने रहेगी। आपने बॉडी की शिनाख्त कर ली है? हाँ। क्या पुलिस ने आप लोगों के मोबाइल ले लिए थे अंदर? नहीं सर मोबाइल तो सामने है, अपना मोबाइल जेब में है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? बता रहे हैं कंकाल मिला है। कपड़ों से उसके लोवर से। क्या जो गहनों की बात सामने वो तब कुछ मिले हैं, ऐसा कुछ? वो सर इतना चल रहा है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ पैसे के लालच में? सर देखिए, इसमें अभी बहुत सी चीजें हैं जो अभी पता चलेंगी, और प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में घूम रहे हैं। अपराधी के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, उसके दिमाग में क्या चल वो रहा है, अभी ये हमारी हमें कैसे अपराधी पता से चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था, ये सब बस एक वो कहते हैं ना, ये जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी, और उसका नतीजा है कि आज अगवा करने के कितने दिन बाद मर्डर किया उसने, क्या पता है? ये सब अभी जानकारी, ये सब सर फोरेंसिक टीम वो तो वही बताएगी सर। अभी हम लोग को कैसे हम आपको जवाब दे दें इस चीज की? हम इतना आपसे बोल रहे हैं, जाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। प्रेम संबंधों से इनकार कर रहे प्रेम संबंधों से इनकार कर रहे हैं ना? प्रेम संबंध तो है ही नहीं सर, कहाँ से लग रहा है आपको? ये गलत चीज है, जो भी बोल रहा है ये गलत है बिल्कुल। क्या प्रेम संबंध बिल्कुल कर सकता? बिल्कुल गलत गया था वो, मतलब अपहरण करके ले गए थे, माना जो अपराध वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था, कोई संबंध नहीं है। कोई प्रेम संबंध किसी तरह का नहीं है। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने CCTV देखे थे, और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो DCP पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई हैं, और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ, और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था, और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई, और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूँकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में, और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा, और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ, जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो DM साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है, जहाँ पे ये पूर्व में
जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी-कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापस आया है। फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी, जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई। हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ-जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पे नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है, तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पे इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था, जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पे उनकी शिनाख्त हुई है। अभी